Namaste. This is me, Anjali Kochar. Welcome back to my channel, Two Queens Blog by Janu Anjali Kochar. तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, हमारा ये सीरीज चल रहा है जर्नलिज्म 101 गाइड और वेयर वी आर आंसरिंग नॉट जस्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू जर्नलिज्म बट क्वेश्चंस आल्सो रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग. सो जैसे कि अब तक के आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं कि आई हैव बीन फ्रीलांसिंग एज अ जर्नलिस्ट, एज अ कंटेंट राइटर for over around 7-8 years now. So I thought to start this series to make sure that whoever who is beginning their career, whether it is in media or it is in as a freelancer, उनको अगर कोई भी सवाल है and if they don't have the right guidance, they can always take a look at my quick videos और उनके quickly जो भी सवाल हो वो आंसर किए जा सकें. Now, how can you send me the questions? You can just DM me the questions. You can just put your questions in the comment section below. You can just mail me the questions. आप मुझसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर रीच आउट कर सकते हो. जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उस पर मैं डेफिनेटली ट्राई करती हूँ कि मैं एक वीडियो क्रिएट करूँ. अभी तक के लास्ट हमारी जितनी भी एजुकेशनल वीडियो सीरीज में आप जा करके देखेंगे तो कुछ मोटिवेशनल, लेकिन ज़्यादातर के जो वीडियोज़ हैं वो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, जिसमें फ्रीलांसिंग के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, मेरी जर्नी के बारे में, जर्नलिज्म के बारे में, मीडिया के बारे में हम जहाँ तक के हैं सभी सवालों के जवाब आंसर करते हैं. तो आते हैं आज के टॉपिक पे. आज का टॉपिक है फ्रीलांसिंग फॉर बिगनर्स. सो अगर आप एक बिगनर हो और आप सोच रहे हो कि मुझे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना है, स्पेसिफिकली किसी फील्ड में की बात नहीं करूँगी, लेकिन अगर आपको फ्रीलांसिंग ही स्टार्ट करना है, लाइक एज योर फुल टाइम थिंग यू वांट टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग और एज अ पार्ट टाइम गिग यू वांट टू स्टार्ट ऑफ विद फ्रीलांसिंग, देन क्या क्या इस वीडियो में बात करेंगे, क्या क्या 5 चीज़ें हैं जिन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आई हैव मेड दिस लिस्ट, बट इट इज़ अ क्विक लिस्ट, क्विक गो थ्रू लिस्ट कि ये 5 चीज़ें तो डेफिनेटली आपको ध्यान में रखनी चाहिए व्हेन यू आर स्टार्टिंग एज अ फ्रीलांसर. तो सबसे पहली चीज़ जिस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ एज अ फ्रीलांसर इज़ टू पिक एंड चूज व्हाट यू आर बेस्ट एट. तो सबसे पहले कि आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द XYZ थिंग. लेट्स से राइटिंग इज माई बेस्ट फोर्टे, सो आई एम स्टार्टिंग एज अ फ्रीलांसर एज अ राइटर, राइट, एज अ फ्रीलांस राइटर. अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपका बेस्ट फोटे है तो यू शुड स्टार्ट विद ग्राफिक डिज़ाइनर एज अ फ्रीलांसर, राइट. सो जो भी आपका बेस्ट फोटे है उस पर फोकस करो. एंड इफ़ यू वांट टू इंडल्ज इन सो मेनी थिंग्स, देन आपके पास उतना एक तो बैंडविड्थ होना चाहिए. ऊपर से बिकॉज द मार्केट इज़ सो क्राउडेड, मार्केट में इतना कॉम्पिटिशन है, मार्केट में इतने लोग भरे हुए हैं कि दे कैन डेफिनेटली क्रश यू एनी टाइम एंड टेक योर प्लेस, राइट. क्लाइंट्स ढूंढ रहे हैं अच्छा काम, तो जिस चीज़ में आप बेस्ट स्किल्ड हो उसी चीज़ को अपना फोटे बना लो. स्टार्ट करने के लिए उसी चीज़ से स्टार्ट करो. आगे जाकर के डेफिनेटली आप अपने नीशेस, अपनी डाइवर्जन्स, अपना पोर्टफोलियो और बढ़ा सकते हो जैसे जैसे आप अपना काम इम्प्रूव कर रहे हो, जैसे जैसे आप अपनी स्किल इम्प्रूव कर रहे हो. बट अगेन आई वुड से दैट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो पहली चीज़ कि अपना जो भी बेस्ट फोटे है, पिक एंड चूज योर बेस्ट फोटे. जो भी आपका बेस्ट स्किल है वहाँ से स्टार्ट करो. आई थिंक दैट इज़ द वन मेजर पॉइंट you need to take care of when you're starting as a freelancer. तो सेकेंड पॉइंट पे आते हैं. पहला पॉइंट है अगर पिकिंग एंड चूजिंग योर फोटे, देन सेकेंड पॉइंट इज ऑल अबाउट बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो. सो जो भी आपने अपना फोटे सेलेक्ट करा है उसमें आपका एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होना ज़रूरी है ताकि जिससे भी आप अपनी सर्विसेज, जिसको भी आप अपनी सर्विसेज पिच कर रहे हो, उनको पता हो कि आप क्या ये स्ट्रॉन्ग, आपने क्यों ये पोर्टफोलियो ये सेंड किया है, क्यों आपने पिच किया ये सर्विस, लेट्स से राइटिंग सर्विस, बिकॉज दिस इज़ द रीज़न वाई. आपने एक ब्रांड के साथ पहले काम किया है, उसका आप दिखा सकते हो. आपने इस कंपनी का PR एलिवेट करा था, वो आप दिखा सकते हो, राइट. XYZ चीज़ों का पोर्टफोलियो आपके पास रेडी होना चाहिए ब्रांड को भेजने के लिए जब आप सर्विसेज पिच कर रहे हो, राइट. सो लेट्स से यू कैन से दैट कि हम बस बिगिन कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसर, वी डोंट हैव अ क्लाइंट एक्सपीरियंस एज सच, नॉट इवन फुल टाइम एक्सपीरियंस, बट कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है. आई एम जस्ट स्टार्टिंग ऑफ एज अ फ्रीलांसर, राइट. नो नीड टू वरी. आप मॉक प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो. राइटर हो तो आप अपनी राइटिंग, तो आजकल की फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स हैं, सब पे जाके राइटिंग क्रिएट कर सकते हो. आपका जो एक पोर्टफोलियो अपनी ही राइटिंग से बन जाएगा, वो ही आप क्लाइंट्स को पिच करो. दे कैन लुक फॉर देमसेल्व्स कि
आपका काम सही है कि नहीं है, आप वो खुद परख सकते हैं। आई थिंक उतनी परख उनको है कि वो आपके मॉक प्रोजेक्ट्स देख करके भी, अगर दे आर लुकिंग फॉर अ बिगनर फ्रीलांसर, देन दे माइट गिव यू अ चांस। सो डोंट बी स्केयर्ड अगर आपका कोई as such you have not worked with any clients as such, so आप अपना mock portfolio भी create कर सकते हो। So the third thing to take care of if you're starting off as a freelancer is that you need to have a disciplined life. Now you can't just say that full time job तो नहीं है, so why should I have this this discipline in my life? Now I don't have to wake up at 9 o'clock and work till 6 o'clock, so why do I have to do that to myself when I'm freelancing, right? So I would suggest that if you do that to yourself, I mean if you have a disciplined lifestyle as a freelancer, things would become a lot easier. It has helped me a lot and it will help you a lot, and it has actually helped a lot of freelancers, राइट? जो भी लोग अपना काम कर रहे हैं उनको एक समय पे चीज़ें करना हमेशा हेल्प करा है, एक प्लान्ड वे में चीज़ें करना हमेशा हेल्प करता है। तो फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो इट्स नॉट अबाउट लाइक कि ये कोई एक पार्टी नहीं चल रही है। आई वुड डेफिनेटली से दैट इट्स मोर हार्ड वर्क। इट्स लाइक कि अब आपके सर पे कोई बॉस नहीं है, अब आप खुद अपने बॉस हो। दैट मीन्स कि आपको अपनी नैया पार खुद लगानी है, तो अपने आप को खुद कस के रखना है। और कस के रखना दैट मीन्स डिसिप्लिन में रहना है, तभी आपको आगे काम मिलेगा, तभी आपकी काम को लोग वैल्यू करेंगे, एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट आई वुड से। सो द नंबर 4th point is to being consistent and always market yourself. See, अब आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है आपकी अपनी तरफ कि अगर आपको अपनी सर्विसेज बेचनी है, पैसा कमाना है, तो यू नीड टू मार्केट योर सेल्फ वेल। सो अब फ्रीलांसर्स के लिए सबसे अमेजिंग प्लेटफॉर्म आई वुड से आज की डेट में लिंक्डइन है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग। नाउ इफ यू आर सेइंग दैट अभी मैं मेकअप आर्टिस्ट में फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, तो प्रॉब्ली लिंक्डइन नहीं है आपके लिए वो प्लेटफॉर्म। देन आपके लिए यूट्यूब है, आपके लिए इंस्टाग्राम है ना, आपके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके लिए वर्थ इट। बट फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्टार्टिंग ऑफ एज अ फ्रीलांसर इन राइटिंग, मीडिया और सोशल मीडिया ग्राफिक, देन डेफिनेटली लिंक्डइन, इसको अच्छे से यूज कर लो ना। आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू डू वंडर्स, यू आर गोइंग टू गेट क्लाइंट्स। एंड नेटवर्किंग का एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप ना कि क्लाइंट्स से नेटवर्क कर सकते हो, बट अपने ही जैसे और लोगों से नेटवर्क कर सकते हो। सो यू नीड टू यू विल हैव द जजमेंट ऑफ द मार्केट एज वेल, कि आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, कैसा उनका चल रहा है काम, तो आपको क्या क्या चीज़ें उसके ऊपर करनी है, वो सब चीज़ें गॉज करने के लिए लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और लेट्स से एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर एनी अदर टाइप ऑफ फ्रीलांसिंग। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट being consistent and constantly marketing yourself. सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें पहले बोली, बट वर्ड ऑफ माउथ इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। नेटवर्किंग इवेंट्स में जाओ, अपने आप को मार्केट करो, डोंट शाई अवे फ्रॉम गिविंग आउट योर कार्ड। अपना कार्ड दो, अपना बिजनेस कार्ड दो। दैट इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग योरसेल्फ, राइट? अपने बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में खुल के बताओ, कॉन्फिडेंस से बताओ, एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट क्लाइंट्स। See, fifth thing to take care of as a freelancer is about the pricing. See, आपके एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं कि फ्रीलांसर्स बहुत ज़्यादा अच्छा कमाते हैं। मैंने तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट ही इसलिए करी ताकि मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। आई वुड से कि अगर इस टाइप की एक्सपेक्टेशन से घुस रहे हो इस फील्ड में, तो स्टॉप राइट देयर। फ्रीलांसर्स अच्छा खासा कमाते हैं, बट वो जब अच्छी खासी मेहनत करते हैं, अच्छी खासी नेटवर्किंग करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो बहुत सारे साल लग जाते हैं उन्हें कमाने में, तब वो अच्छा खासा कमाते हैं। इट्स नॉट हैपनिंग इन द क्लिक ऑफ द मोमेंट, ठीक है? कई बार ऐसे क्लिक ऑफ द मोमेंट में अच्छे क्लाइंट्स आते हैं, बट दैट्स नॉट द क्लिक ऑफ द मोमेंट, दैट्स द हार्ड वर्क जो कहीं पीछे बैकग्राउंड में हो रहा था, जिसके बारे में भनक नहीं है लोगों को। सो दैट इज दैट मीन्स आपको अपनी प्राइसिंग के लिए और अपने पैसे के लिए भी एक क्राइटेरिया सेट करने की ज़रूरत है। You need to have, judge the market. You need to see the competition out there. You need to see आपके prices are not overly pricely, but
you're not also underselling yourself. तो बिगिनिंग कर रहे हो, एक्सपीरियंस आपका कितना है उस पर डिपेंड करता है, काम आपका कैसा है उस पर डिपेंड करता है, कॉम्पिटिशन आपका कैसा है उस पर डिपेंड करता है. सो प्राइसिंग डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स, बट टेक केयर ऑफ all those factors and you're good to go. So lastly but most importantly, it is very important कि एक तो बहुत बड़े सपने लेकर के मत आओ इस फील्ड में. आओ सपने लेकर के, बहुत बड़े सपने लेकर के आओ, बट अगेन तब जब आप ये चारों चीज़ों का पॉइंट्स का ध्यान रख रहे हो तब आपके सपने पूरे होंगे, तब आपको पैसा वैसा मिलेगा भी. सो दैट्स योर क्यू है. तो आज की वीडियो यहीं तक की थी, एक बहुत छोटे से वे में, लेकिन एक बहुत कंसाइज वे में मैंने अपने पॉइंट्स यहाँ पे रखे हैं about freelance beginners. So if you're starting freelancing in 2025 in any of the fields, watch this video. If you have any further questions, you can ask me. I think next videos would be around what are the platforms for freelancers to start with, or किस तरीके से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी और कहाँ आपको चैलेंजेस आएंगे उसके बारे में विल मेक सम वीडियोस. और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, डू सेंड आउट टू अस सो दैट आई कैन क्रिएट सच वीडियो विच कैन हेल्प यू आउट, right? And then coming videos would also have topics such as journalism guide, such as my experience in journalism, my 7 to 8 years in journalism now, and how what are the 7 things I've learned in journalism, and things like that related to media, journalism, freelancing, and of course in between we'll definitely talk about some motivation, some stories. And apart from that, you guys already know that हमारा कहानियाँ एक सीरीज चल रहा है जिसमें मैं बार बार बोलती हूँ कि आपकी कहानी बहुत important है. It's not just about being a celebrity and sharing your story. I think आप अपनी कहानी के already hero हो, तो आपकी कहानी important है. Be a part of my podcast. Let's share stories और एक अमेजिंग पॉडकास्ट क्रिएट करते हैं. व्हाट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय. नमस्ते.